नशे की तस्करी और सरकारी जमीन कम नहीं 130 कनाल। लेकिन देर आए दुरुस्त आए, आए तो सही। अब विभाग ने एक्शन लिया है, और एक्शन कैसे लिया है ये सब आप देखिए इन तस्वीरों में। बिश्नाह तहसील के गांव सिकंदरपुर में पुलिस ने जो कार्रवाई की है, रेवेन्यू विभाग ने जो कार्रवाई की है, इस कार्रवाई को देख कर के अब नशा तस्करों की टांगे कांपने लगी। अब वो ये सोचेंगे कि नशा की तस्करी करें या ना करें। अगर करेंगे तो उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी ये आप सोचिए। इससे पहले कुछ सवाल हैं। सवाल ये है कि ये लोग जो नशे की तस्करी कर रहे थे, ये सरकारी भूमि पर बैठे हुए हैं। ये भूमि सरकारी है या फिर कस्टोडियन लैंड है। पिछले लंबे समय से ये लोग यहाँ पर थे, और लंबे समय से लगातार यहाँ से नशे की तस्करी हो रही थी। युवाओं तक नशा पहुंचाया जा रहा था, गांव के गांव तबाह कर दिए गए। यहाँ से जो नशा भेजा जा रहा था या जो बेचा जा रहा था, उससे यहाँ पर जो लोग रहते थे, ये लोग नशे की तस्करी क्या करते थे, ऐसी जानकारी जो है वो सामने आई है, जिसकी वजह से अब इन लोगों के ऊपर कार्रवाई हुई है। इन लोगों के मकानों को तोड़ दिया गया है, और सरकारी भूमि जिस पर इन लोगों ने कब्जा कर रखा था, जो जानकारी प्रशासन की ओर से दी गई है कि एक तरीके से ये लोग बैठे हुए थे और यहीं से नशे की तस्करी कर रहे थे, इन लोगों को यहाँ से हटाने के लिए प्रशासन ने जो कार्रवाई की है वो कार्रवाई आप सबके सामने है। आज सुबह से ये कार्रवाई चल रही है, और इस कार्रवाई के बाद मीडिया ये खबरें लगातार दिखा रहा है। सरकारी भूमि को खाली करवाया गया, कस्टोडियन की जो लैंड है, जो भूमि है, उसे खाली करवाया गया। और जिन लोगों पर नशा तस्करी के गंभीर आरोप थे, या फिर जो लोग नशा तस्करी कर रहे थे, जिन पर एनडीपीएस एक्ट लगा हुआ है, उसके तहत वो जेल में बैठे हुए हैं, उन सबके घरों को तोड़ा गया है। पुलिस ने ये जो कार्रवाई की है, जिला प्रशासन ने ये जो कार्रवाई की है, इस कार्रवाई की जरूरत क्या आपको नहीं लगता कि बड़ी देर पहले ये होना चाहिए था? बड़े सारे और ऐसे इलाके हैं जिन इलाकों में ऐसा हो रहा है। कभी कोई लोग 3 किलो से ज्यादा का ड्रग्स लेकर के जम्मू सिटी में घूमते हुए पुलिस के हत्थे चढ़ते हैं, पकड़े जाते हैं। तो सोचिए कि कितना आसान हो गया है जम्मू शहर में नशे का धंधा। लेकिन पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है, पुलिस का अपना काम करने का तरीका है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट अपना काम कर रहा है। उन्होंने जो काम किया है, ये काम बड़ी देर पहले हो जाना चाहिए था। इतना डिले क्यों हुआ, इतना इंतजार क्यों किया गया? यहाँ से जो नशा तस्कर हुआ, जो नशा लोगों तक पहुंचाया गया, जो युवाओं तक पहुंचाया गया, उस नशे से कितने युवाओं की जान गई होगी और कितने घर बर्बाद हुए होंगे, इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। तो ये सिकंदरपुर एक ऐसी जगह जिसे ड्रग्स का हॉटस्पॉट नाम दिया गया मीडिया द्वारा। पुलिस प्रशासन, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के लोग आज सुबह से वहां पर थे, और मीडिया भी वहां पर मौजूद था। लगातार लाइव तस्वीरें सामने आ रही थी, और ये जो मकान है इन लोगों के, जिन्हें तोड़ा जा रहा था, और सरकारी भूमि के ऊपर जिस तरीके से इन लोगों ने नाजायज कब्जा कर रखा था, उस कब्जे से आज वो जमीन छुड़ाई गई है, और दोबारा से ये जमीन जो है ये सरकार के पास पहुंची है। अब आप सोचिए कि नशा तस्कर इस तरीके से खुलेआम यहाँ पर बैठ कर के नशे का काम कर रहे थे। कई खबरें सामने आई हैं, लेकिन अब जो कार्रवाई हुई है, जो ड्रग्स का हॉटस्पॉट बना हुआ था, यहाँ पर ड्रग्स का काम खुलेआम किया जा रहा था और भारी मात्रा में ड्रग्स लोगों तक पहुंचाई जा रही थी, उस जगह को आज वीरान कर दिया गया है। वहां से इन लोगों के घरों को तोड़ दिया गया है। जो मीडिया की ओर से खबरें आ रही हैं कि इन लोगों के घरों को, आशियानों को वहां से तोड़ दिया गया, हटा दिया गया है। कारण सिर्फ यही है कि ये लोग ड्रग्स का कारोबार कर रहे थे, युवाओं तक ड्रग्स पहुंचा रहे थे। आने वाली पीढ़ियों को खत्म करने का कारोबार इनका आज जिस पर रोक लग गई है। लेकिन
जो कार्रवाई आज हुई है, इस कार्रवाई को देखने के बाद एक सवाल फिर से दोहरा रहा हूँ कि ये कार्रवाई इतनी लेट क्यों हुई, इतना इंतज़ार क्यों किया गया। अगर पता था प्रशासन को, पुलिस प्रशासन को पता था, जिला प्रशासन जम्मू को पता था, रेवेन्यू डिपार्टमेंट को सब पता था, पुलिस को सब पता था, फिर इंतज़ार किस चीज़ का था, इतना इंतज़ार क्यों किया गया, ये कार्रवाई पहले क्यों नहीं हुई, किस चीज़ का इंतज़ार था। शायद अगर बड़ी देर पहले ये कार्रवाई होती तो कई लोगों की जान बच जाती।